गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सारी औरतें शिवानी से बात करने के लिए चिल्ला रही होंगी। तभी वहां पर शिवानी को बुलाया जाता है और वो कहती है कि क्या हो गया, ये लोग कौन है, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। तभी काकू ताना मारती है और कहती है कि अच्छा, जब दूसरों के पति के साथ चक्कर चलाती हो तब तो तुम्हें समझ नहीं आता और अब कह रही हो ये औरतें कौन है। शिवानी सबको देखती है और कहती है कि आप लोगों को जरा कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी भी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर नहीं चलाया, ना चला रही हूँ। तभी जो अमे की पत्नी होती है वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम झूठ मत बोलो। अमे, जिसको तुम डेट कर रही हो वो शादीशुदा है और तुम अब इतना झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पर शिवानी कहती है ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी अमे की पत्नी अपना फ़ोन निकाल कर अपनी और अमे की शादी की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर शिवानी को बहुत झटका लगता है और वो कहती है ये क्या पागलपन है, ऐसा नहीं हो सकता। वो शादी शुदा है, उसने मुझे आज तक कभी कुछ बताया ही नहीं। और गले में अमे के नाम का मंगलसूत्र देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं रोने लगती है। तभी वहाँ अमे की बहन आती है, वही औरत जो शिवानी के मुंह पर इंक फेंकने वाली होती है, वो अमे की बहन होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमे की बीवी कहती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो। तभी वहाँ अमे की बहन आगे बढ़ती है और कहती है और सी औरतों का एक मर्द से मन कहाँ भरता है। तुम जैसी दो कौड़ी की औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा तो मुंह काला करके तुम्हें चौराहे पर बैठाया जाना चाहिए, तभी तुम सुधरोगी। अभी तुम कहाँ सुधरने वाली हो, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़कर शिवानी बुआ के मुंह पे इंक डालने वाली होती है, तभी वहाँ पर सही आती है, उस औरत का हाथ रोक लेती है और उससे कहती है बहुत शौक है ना तुझे इंक उछालने का, मुंह काला करने का, अब देख मैं क्या करती हूँ। और सही उस औरत को जोर से पकड़कर धक्का देती है, उसके हाथ से इंक की बोतल छूटकर ज़मीन पर फैल जाती है। सही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तभी पाखी कहती है कि सही, तुम्हें दिख रहा है ना कि ये लोग सब कितनी गंदी बातें कर रहे हैं और घर के सब चुप हैं। यहाँ पर सही इग्नोर करती है और शिवानी बुआ उसके पास आ जाती हैं और रोते रोते कहती हैं सही तुम देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम भी तो मिली थी ना हमें से, लेकिन उसने सच में मुझे नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और मुझे सच में कुछ नहीं पता ये लोग जो भी बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर भवानी हाथ जोड़ती है सई और शिवानी के आगे और कहती है कि वाह, अब तक तो हमें लग रहा था कि सई की वजह से इस घर में गंदगी हो रही है, बट हमें नहीं पता था कि सई अब दूसरों के आशिक से भी मिलने लगी है। तभी वहाँ पर पाखी भी टॉन्ट करना शुरू कर देती है और सई से कहती है जब सब चुप खड़े हैं तो तुम भी चुप करके खड़ी रहो ना, देख रही हो ना बड़े लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर तुम क्यों ज़्यादा अपनी अपनी चला रही हो। पाखी की बात सुनकर सई को गुस्सा आता है। वो कहती है कि पाखी दीदी, आप सब गलत देखकर चुप खड़े हैं और मुझे गलत देखकर चुप रहने का शौक नहीं है। मुझे जो गलत दिखेगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और मैं बोलूँगी, इसीलिए मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ वो अमय की बीवी से कहती है जो तुम्हारा पति है वो कोई हरिश्चंद्र या पुरुषोत्तम नहीं है, पैसे लेकर सबको प्यार के जाल में फंसाता है और सबको झूठ झूठ कहता है कि वो बहुत रिच है, लेकिन असल में वो सबसे पैसे लूटता है। तुम्हारे पति के पास जो नया फ़ोन आया है, क्या तुमने कभी पूछा है वो कहाँ से आया है? और जो तुम्हारा पति कार नई लेकर के घूम रहा है उसकी ईएमआई और डाउन पेमेंट भी शिवानी बुआ ने किया है। तुम्हारे पति को फ़ोन भी उन्होंने ही दिलाया है। ये बातें तो तुम्हें नहीं पता होंगी। तभी वहाँ अमय की बहन कहती है कि मुझे सब पता है। यहाँ अमय की बीवी कहती है मेरे पति ऐसे नहीं हैं, तुम उन पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। तभी वहाँ पर विराट आ जाता है और पीछे खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देखने लगता है। तभी यहाँ पर सही कहती है कि ये सुन, अब बहुत हो गया, अगर किसी ने भी मेरी शिवानी बुआ के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। यहाँ पर विराट को अनजाने में देखती है सई और कहती है
उसके आ जाने से कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जो गलत करने वालों को अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तभी यहाँ पर अमेय की बहन कहती है, तू 2 टके की लड़की, मैं बताती हूँ तेरी औकात क्या है। सही कहती है कि मैं गढ़चिलौरी से आई हूँ और अगर मैं अपने पे आ गई तो तुझे टका का अच्छे से भाव भी समझा दूंगी। अब बहुत हो गया, निकल यहाँ से, वरना तू देख पीछे देख कौन खड़ा है। औरतें पीछे मुड़कर देखती हैं और फिर कहती हैं, कौन है। सही कहती है, ये मेरे पति हैं एसीपी विराट चौहान। मैं चाहूँ और ये चाहे तो तुम्हारे अमेय को जो फ्रॉड का केस है उसका बना कर के जेल में भिजवा सकते हैं, क्योंकि वो औरों को प्यार के जाल में फांस कर उनको लूटता है और उनसे पैसे हड़पता है। क्यों विराट सर, मैं सही कह रही हूँ ना? आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो विराट भी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसको जेल में डालूंगा और अपनी फर्ज की कसम, वो कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाएगा। ऐसा उस पर केस करूंगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बात सुनकर वो औरतें घबरा जाती हैं और आपस में कहती हैं, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जाते जाते सई अमेय की बीवी का हाथ पकड़ती है और कहती है, सुन, आगे से यहाँ दिखना भी मत और मेरी बुआ के बारे में तो कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। चल अब निकल यहाँ से, दिखना भी मत। जैसे वो औरतें जाती हैं, निनाद कमेंट करना शुरू हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो, यहाँ पर तुम्हारे होते हुए घर में इतना बड़ा तमाशा होने लग गया। तो निनाद की बात सुनकर सही कहती है कि बाबा आप तो चुप ही रहिए प्लीज़, आप ना ही बोलें तो अच्छा है। ये सुनकर विराट कहता है कि सही तुम किस तरीके से बाबा से बात कर रही हो। तो सही कहती है विराट से, और क्या करूं, जब बुआ जी की बेइज्जती हो रही थी तब तो बाबा क्या किसी ने भी कुछ नहीं बोला, सब चुप रहे। अब वो जब चली गई हैं तो उल्टा शिवानी बुआ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं और उनको भला बुरा कह रही हैं। ये क्या बात हुई विराट सर? ये कहकर वो शिवानी बुआ का हाथ पकड़ के उन्हें अंदर ले जाती है। विराट भी चुप रहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी भवानी काकू उस पर अटैक करती हैं और कहती हैं, वाह भी वाह, मस्त, हाँ मस्त, तेरी बीवी घर के बड़ों की बेइज्जती कर रही है और तू मुंह सिलकर खड़ा है। तेरे बाप की इंसल्ट हो रही है तेरे सामने और तू कुछ नहीं कह रहा। तभी पाकी कहती है कि बड़ी मामी, इस घर में बड़ों की बेइज्जती तो न जाने कब से होती आ रही है, लेकिन सब चुप होकर तमाशा देखते रहते हैं। और ये सुनकर विराट कुछ नहीं कहता, चुप खड़ा रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमरे में सई के सामने शिवानी बहुत रो रही होती है और उसे कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि अमेय शादीशुदा है, उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन जितने कंधा और सीना चौड़ा करके मैं इस घर में घर वालों के सामने घूमती थी, मेरी अब उनके सामने कोई इमेज नहीं रह गई और मैं उनसे आंखें तक नहीं मिला पा रही हूँ और बहुत रोती है। सही कहती है शिवानी बुआ, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपको नज़र झुकाकर चलना पड़े। रही बात आपके कॉन्फिडेंस की, तो वो आपको वापस लाना ही होगा, आपको अमेय को सबक सिखाना होगा। उसने आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके प्यार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और इसके लिए हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे ही। सही कहती है कि अब हम प्रूव करेंगे कि आप सही हैं और आपको अपना कॉन्फिडेंस भी वापस लाना होगा। यही हो जाएगा आज रात का एपिसोड का दी एंड। अब सई और शिवानी मिलकर अमेय को कैसे सबक सिखाएंगे, क्या कुछ होने वाला है इस शो की कहानी में, आपको देखने के लिए मिलेगा कल रात के आने वाले एपिसोड में, जिसकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया।